सरजमीन फ़लस्तीन से इस वक्त क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया तमाशाई बनकर देख रही है। इसराइल ने फ़िरौनियत के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया से क्या शिकायत करें, ख़ुद उम्मत मुस्लिमा ने फ़लस्तीन को इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया है और बदुआएँ कर रहे हैं, मुज़म्मतें कर रहे हैं जैसे आसमान से कोई अबाबील का लश्कर नाजिल होगा, फ़रिश्तों का लश्कर नाजिल होगा और ग़ैबी मदद आएगी और इसराइल को निस्तो नाबूद करके चली जाएगी। क्या वाकई फ़रिश्तों के लश्कर उतरेंगे? क्या वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग़ैबी मदद आएगी? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अहद स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, फ़लस्तीन से इस वक्त जो क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर सामने आ रहे हैं, यकीनन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और हम उन चीज़ों को बयान भी नहीं कर पाते। इतने ख़तरनाक किस्म के मामलात वहाँ पर हो रहे हैं कि ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। मैं एहतजाज कर सकता हूँ, आप एहतजाज कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, मज़म्मत कर सकते हैं, अल्लाह से बदुआएँ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हैरानगी वाली बात यह है कि दुनिया के नक्शे पर इतना सा इसराइल जो जूम किए बिना नज़र भी नहीं आता और उसके पड़ोस में इतने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और उनके लीडरान, उनके सरबराहान भी मेरी और आपकी तरह मज़म्मतें कर रहे हैं, इसराइल से इल्तिजाएँ कर रहे हैं कि आप ये जुल्म व सितम का बाजार जो आपने गर्म किया है इसको आप ठंडा कर दें। इतनी बड़ी बड़ी आर्मी के सिपा सलार भी मेरी और आपकी तरह दुआएँ कर रहे हैं, उनके हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ बदुआएँ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ग़ैबी मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। ताकत, पैसा, वसाइल हर चीज़ होने के बावजूद इतने बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े बादशाह, जिनका एक बाथरूम इतने पैसों में बनता है कि पूरी पूरी बस्तियां मुसलमानों की आबाद हो जाएं, ये लीडरान, ये सरबराहान भी मेरी और आपकी तरह जो है मुज़म्मतें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई ग़ैबी मदद आएगी। स्पेन जो कि मुसलमानों का गढ़ हुआ करता था, वो मुसलमानों के हाथ से चला गया। मुसलमान बैठ के दुआएं करते रह गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के नक्शे पर 600-650 साल तक कायम रही, इस्लाम की अलामत बन के ज़ाहिर होती रही, वो टूट के बिखर जाती है। दुश्मन उसको ख़त्म कर देते हैं। मुसलमान बैठ के बदुआएं करते रह गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। कश्मीर में पिछले 70-75 सालों से जुल्म और बर्बरियत का राज है। वहाँ के लिए भी मुसलमान सिर्फ बैठ के अपने एयर कंडीशन रूम में बदुआएं करते रहते हैं। आज कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत भी जो है दुश्मन ख़त्म कर चुका है। वहाँ भी अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान देखते रह गए। वो गुजरात का कसाई जो कि वज़ीर आज़म बन के बैठा है इतने बड़े मुल्क का, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह गुजरात में काट देता है। मुसलमान बदुआएं करते रह गए, वहां भी अल्लाह की तरफ से कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। बर्मा के अंदर इतना शदीद किस्म का जुल्म देखने को मिला कि मुसलमानों को ज़िबा किया गया, बाकायदा खड्डों के अंदर उनकी गर्दनें लटका के उनको ज़िबा किया गया। मुसलमान हुक्मरान अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर, अपनी एयर कंडीशन मस्जिद के मिंबर पर बैठकर उनके खिलाफ बदुआएं करते रह गए। कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। सारा इराक तबाह हो गया, सारा शाम तबाह हो गया, कोई ग़ैबी मदद नहीं आई। मैं ग़ैबी मदद का इनकार नहीं कर रहा, ग़ैबी मदद बिल्कुल बरहक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़ैब से मदद फरमाते हैं, मेरा ईमान है, मेरा अक़ीदा है, लेकिन इसके कुछ कवानीन है। बदर में ग़ैबी मदद देखने को मिली, जहाँ 1000 के मुकाबले में 313 मुसलमान मौजूद थे। उन 313 के लिए ग़ैबी मदद आई, क्योंकि वो 313 मैदान अमल में उतरे। जो उनसे हो सका उन्होंने किया, जो उनसे नहीं हो सका वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ैब से करके दिखाया। ग़ैबी मदद जंगे ओहद, जंगे खंदक के मौके पर देखने को मिली। वो एक सहाबी का बड़ा मशहूर वाक़या है ना, ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी देखें, मेरी भूख का ये आलम है, मैंने अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाते हैं कि देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। मुसलमानों से जो हो सका उन्होंने किया, जो उनसे नहीं हो सका फिर अल्लाह ने ग़ैबी मदद नासिल की। ग़ैबी मदद ऐसे नहीं आ जाती कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल बालातर होकर सब कुछ अल्लाह ताला पर डाल दें। अल्लाह ताला ग़ैबी मदद से ही सारे मामला सही कर देगा। अल्लाह ने जब खुद ही मामला सही करना हो तो आपको इतनी ताकत, इतनी पावर देने का क्या फ़ायदा। अल्लाह ने आपको जो ओहदा दिया है, अल्लाह ने आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ तो निभाएं। इतने बड़े बड़े मुल्क आपको दे दिए अल्लाह ताला ने, हरम शरीफ आपको दे दिया है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हुक्मरानी आपको दे दी है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत आपके हवाले कर दी है, आप फिर मुज़म्मतें कर रहे हैं। हम अपनी एयर कंडीशन मसाजिद की मिंबरों पर बैठकर ताकत, वसाइल हर चीज़ हो जाने के बावजूद भी हम अल्लाह ताला की ग़ैबी मदद का इंतज़ार करते रह गए, तो फिर हमारा दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। ग़ैबी मदद तब आती है जब इंसान कुछ ना कर सके। अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे, जो तुझसे हो सकता है, जो मैंने तुझे वसाइल दिए हैं, जो मैंने तुझे ताकत दी है, जो सलाहियत दी है, तू वो 100% लगा, जो तू नहीं कर सकेगा फिर तेरा रब करके दिखाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का ये कानून है ग़ैबी मदद के लिए। आपको अल्लाह ने जिस काबिल बनाया है, आप अपनी काबिलियत पे पूरा उतरें। जो आपसे हो सकेगा आप करें, जो फिर आपसे नहीं होगा वो अल्लाह ताला करेगा।
तो इस तरह इतने बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान को ज़ेब नहीं देता कि आर्मी उनके पास मौजूद है, ताकत उनके पास मौजूद है, मईशत उनकी स्ट्रॉन्ग है, सारा अरब सारा अमेरिका उनके जो है वो तेल पर पल रहा होता है। आप फिर भी इस मुंह से कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मजम्मत कर सकते हैं। उस वक्त के मुसलमान जो अपना 100% दिया करते थे, उनके पास वसाइल कम होते थे, उनके पास असला कम होता था, उनके पास अफरादी कुव्वत कम होती थी, फिर भी वो अपना मैदान में 100% देते थे। फिर जो उनसे रह जाता था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से पूरा फरमा दिया करता था। आज तो हमारे पास तादाद भी उनसे ज़्यादा, इतना सा इसराइल है, इतने बड़े बड़े अरब ममालिक साथ हैं, इतनी सी फ़ौज है इसराइल की, इतने बड़ी बड़ी अरब ममालिक की फ़ौजें मौजूद हैं। आपके पास सारी मईशत दुनिया की आप कंट्रोल करते हो, दुनिया का बेहतरीन किस्म का असला आपके पास मौजूद है, बेहतरीन अफरादी कुव्वत आपके पास मौजूद है। दुनिया की मईशत पर बेहतरीन किस्म का कंट्रोल मुस्लिम ममालिक का है। आज हमारे वसाइल इतने वसी हैं कि हमारे पास तो कोई बहाना ही नहीं बचता। हम किस मुँह से गैबी मदद का इंतजार कर रहे हैं। वो 313, वो खंदक वाले, वो ओहद वाले, उनके पास तो अफरादी कुव्वत भी नहीं थी, मालो दौलत भी नहीं था, जदीद हथियार भी नहीं थे, फिर भी वो मैदान अमल में उतरे थे। आज हमारे पास हर किस्म की आसाइशें मौजूद हैं, हम मैदान अमल में उतर नहीं रहे। हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो है वो मुजम्मतों से काम चला रहे हैं, तागूत के निज़ाम पर खुश हैं, सूद के ऊपर अपनी पूरी मईशत को उन्होंने खड़ा किया हुआ है, सारी कौम को गुलाम बना के रखा हुआ है मुस्लिम ममालिक ने। आज ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक कर्जों में डूबे हुए हैं। अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम किस तरह लाया जा सकता है, ये मुसलमान हुक्मरानों की सोचो फिक्र में है ही नहीं। निज़ाम मुस्तफ़ा को निज़ाम यहूदियत पर किस तरह फोकियत देनी है, ये स्ट्रेटेजिक मुस्लिम हुक्मरानों की है ही नहीं। और इसी मुंह से उम्मत मुस्लिमा के लीडर जो है वो गैबी मदद के मुंतज़िर हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हुए डरते हैं, अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे लगाकर खुद बरी और ज़िम्मा हम हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आसमान से गैबी मदद नाजिल होगी, आसमान से अबाबिल का लश्कर नाजिल होगा, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होगा। ऐसी सूरत में अल्लाह की तरफ से गैबी मदद नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अज़ाब इलाही नाजिल होता है, जो कि हम बेईमान, बेदीन, चोर, लुटेरे, जालिम, जाबिर, गद्दार, मक्कार, झूठे और दुश्मनों के एजेंडे पर चलने वाले हुक्मरानों की सूरत में भुगत रहे हैं। इसी तरीके से कुदरती आफात हैं, ज़लज़ले हैं, सैलाब हैं, मुआशी बहरान है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, बेईमानी है, नाप तोल में कमी है, हर शख्स अपने दायरे में फ़िरौन बना हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें, ये फितने, ये क्या हैं? ये अज़ाब इलाही है जो हमारे मुसलमानों के हुक्मरानों के दोहरे रवैया का नतीजा है। हम अगर अपने हुकूक की जंग खुद लड़ें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिद्दोजहद करें, मैदान अमल में उतरें, तो फिर देखें किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गैबी मदद भी आती है और फिर हम दुनिया में एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़े भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये डबल स्टैंडर्ड उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जो देखने को मिलता है, मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से जो ये दोहरा मयार देखने को मिलता है, ये इस तरह के जो मामला फ़लस्तीन में चल रहे हैं, कश्मीर में चल रहे हैं, दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम का बाजार गर्म रहता है, ये सब कुछ इन्हीं बेईमानी और दोहरे मयार का नतीजा है जो हम ये देख रहे हैं और यही अज़ाब इलाही है। हम अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान अमल में उतरेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गैबी मदद भी आएंगी। अल्लाह ताला का कानून है कि जो तुमसे हो सके वो तुम करो, जो तुमसे नहीं हो सकेगा वो तुम्हारा अल्लाह करेगा। इसी को गैबी मदद कहते हैं। जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको जिस काबिल बनाया है, आप पहले उसमें 100% पूरा उतरेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी गैब से मदद फरमाकर जो हम नहीं कर सकेंगे वो करके दिखाएंगे। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद, ताकत के होने के बावजूद, असले के होने के बावजूद, मालो दौलत के होने के बावजूद भी अगर हमारे हुक्मरान इसी तरीके से एयर कंडीशन रूम में बैठकर, एयर कंडीशन मसाजिद के मिंबरों पर बैठकर सिर्फ बदवाएं और मुजम्मतें ही करते रहेंगे, तो इस तरीके से गैबी मदद अल्लाह की तरफ से कभी नहीं आएगी। तो ये सिर्फ दिली तस्कीन वाली बात है, गैबी मदद इस तरह से नहीं उतरेंगी। फिर जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनका इम्तिहान है और जिन पर नहीं हो रहा उनको मोहलत है। आज इनका नंबर है तो कल उनका नंबर भी होगा। तो गैबी मदद के बिल्कुल मुनकिर नहीं है, गैबी मदद बिल्कुल बरहक है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मदद फरमाते हैं, लेकिन इसके भी कुछ कवायद व ज़वाबित हैं जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।